तब लोगों ने अपने देश से लेकर के विदेशों तक में जब ये बात रखी, तब किसी ने जा करके कहा कि अरे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, जा करके तुम देखो जा करके कि तुम्हारे अपने देश में, तुम्हारे अपने ही लोगों के बीच में एक ऐसा विद्वान बैठा हुआ है जो तुम्हारे देश का कानून लिख सकता है। बोले कौन? बोले उसका नाम है B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बोले अच्छा? बोले हाँ, जाकर के कहो जाकर। बोले ऐसा क्यों? बोलने लगे ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने देश से जा करके विदेशों में जा करके उन्होंने ऐसी पढ़ाई की है, जा करके उन्होंने जगह जगह के संग्रहालयों में जा करके ऐसा ज्ञान अर्जित किया है जा करके कि उनको इतना ज्ञान है कि वो तुम्हारे देश का कानून तैयार करके तुम्हारे देश को एक कानूनी प्रक्रिया दे सकता है। बोले अच्छा। तब बाबा साहब को ये जब जिम्मेदारी दी गई तो बाबा साहब ने दोनों हाथों से कलम चलाना शुरू किया। सोचिए आज हमारे विद्यालय की बच्चियों को जब टीचर्स रात दिन इतनी तैयारी करवाती हैं, इतना समझाती हैं, तब बच्चे विद्यालय में बैठ करके पढ़ते नहीं हैं। हमारी प्रिंसिपल महोदया हमेशा जब खड़ी होती हैं तब ये कहती हैं कि बेटा रिजल्ट दीजिए। जब हमारे यहाँ 21 दिसंबर अभी आ रहा है, बच्चों को रात दिन मेहनत कराई जाती है और यहाँ पर इनाम रूपी प्रक्रिया शुरू होती है। आप लोगों को 1100 500 रुपए करके ऐसे इनाम दिए जाते हैं और इसलिए वो इनाम दिए जाते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर आकर के आप और अच्छी मेहनत करें और ज़्यादा इनाम के आप। तो बाबा साहब ने उस समय दोनों का लिखा तो देश के हर तबके के नागरिकों, हर तबके के, जब उस समय हमारे देश में जातीयता इतनी हावी थी कि हमारे देश के कुछ लोगों के हाथों में कमान थी, जो वो हमारे देश के कुछ लोगों के ऊपर इस तरह हावी थे कि ना उनको खाने पीने की आज़ादी छोड़िए, कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी, तन को ढकने की आज़ादी नहीं थी। चूंकि ये हमारा कन्या विद्यालय है तो मैं आज आपके अपने देश की वो सत्यता बताना चाहूंगी। आप अपने देश को एक महिला थी, नाम था नगनेली। आप अपने मोबाइल में सर्च कीजिएगा, नगनेली नाम की कौन सी महिला थी। ये आपसे कम से 150 वर्ष पहले की बात है। नगनेली नाम की महिला थी, उसको अपने स्तन तक ढकने का अधिकार नहीं था। आप चूंकि बच्चियां हैं, स्तन टैक्स लगाया जाता था। स्तन टैक्स लगा करके जब उस महिला ने इसका बहिष्कार किया, बोलने लगी नहीं मैं अपने तन को ढक करके रहूंगी, तब उस महिला को उसके घर से खींचा गया। बोलने लगे कि तुमको तन ढकने का अधिकार नहीं है। उस महिला ने क्या किया, अपने स्तन को ही काट करके और पत्ते में रख करके भेज दिया और उस महिला की तड़प तड़प करके वहां से जान निकल गई। वहां से हमारे देश से भ्रष्ट टैक्स लगना खत्म हुआ। ऐसा नहीं है, हमारे देश को आजादी ऐसे नहीं मिली है। हमारे देश की महिला हो या पुरुष हो, हर लड़ाई हमको लड़नी पड़ी है और उस लड़ाई में 80% लेकर के 99% तक आज हमारे देश की अगर महिला, किसी भी कौम की महिला हो, किसी भी कौम की महिला हो, अगर महिला को आजादी दी है तो 100% आजादी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की दिलाई है। ये गर्व से मैं कहती हूँ, कोई भी कौम हो, कोई भी तबका हो, इस बात से माने या ना माने, इस चीज को मैं हिम्मत से और पूरे अधिकार से ये चीज कहती हूँ कि महिलाओं के आजादी के अगर कोई भी मानव ताकत है तो वो केवल B.R. अम्बेडकर है। वरना महिलाओं को पढ़ना तो क्या, उड़ान भरने की आजादी तो छोड़ो, इस विद्यालय में आने की आजादी, कपड़े पहनने की आजादी, आज जो महिलाएं उड़ती है आसमान में, किसी भी आजादी नहीं थी। लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को क्या हुआ है की आजादी दी है तो वो सिर्फ B.R. अम्बेडकर ने दी है। बैटरी का नाम आपको सुना होगा, हिंदू कोड रूल प्लान। इस कोड भी की वजह से आज ये लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। इस कोड भी को आजादी दिलाने वाले केवल B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है। तो परिनिर्वाण दिवस मैं आपको बताती हूँ, परिनिर्वाण दिवस का मतलब क्या होता है। बुद्ध भगवान को आप लोग जानते हो? जानते हो? बाबा साहब जब इस देश के धर्म से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने
किसी को छूने का अधिकार नहीं था। उनको मंदिरों में चढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। हर जगह से उनको जब बाहर कर दिया जाता था, तब वो जब इस रास्ते से जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक मंत्र जपते हुए एक उनको बहुत भिक्षु मिले थे और वो कह रहे थे बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका मतलब होता है बुद्धि की शरण में जाइए। बुद्धि की शरण में जब आप जाएंगे तो कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? जब आप बुद्धि की शरण में जाएंगे तो कैसे बनेंगे? बुद्धिमान। तो क्या ये चीज गलत है? बुद्धि की शरण में आप जाइए, हमेशा बुद्धिमान बनेंगे। तब वहां से उन्होंने क्या देखा? मानव हमेशा एक समान होता है। भले हम जाति धर्म में बटे हुए हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ की एक उंगली काट करके हमारी रखी जाए और एक उंगली काट करके किसी और धर्म की रखी जाए तो क्या उसके खून में कोई अंतर पाया जाएगा? जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तब हम हॉस्पिटल जाते हैं, तब हम वहाँ ये नहीं कहते कि हमें ब्राह्मण का खून नहीं चाहिए, कि पंडित का खून नहीं चाहिए, कि जवाहर का खून नहीं चाहिए। तब हम वहाँ ये कहते हैं कि हमें ब्लड ग्रुप ए चाहिए, बी चाहिए, ओ चाहिए। तब हम वहाँ ये कहते हैं। तब वहाँ हम पंडित और ब्राह्मण ईसाई नहीं ढूंढते हैं, वहाँ हम सिर्फ ब्लड ग्रुप ढूंढते हैं। वहाँ केवल हम विज्ञान की खाता बोलते हैं, वहाँ रसीदा नहीं ढूंढते हैं। ढूंढते हैं वहाँ पर। तब हम सारे धर्म के किनारे बैठ करके सिर्फ हम अपने व्यक्ति की जान बचाना शुरू कर देते हैं।